वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो और इस ऐवान की तवज्जो कुरुम के IDPs की तरफ लाना चाहता हूँ। स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब, एक ही बात है, आप जब चेयर कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, अगर स्पीकर कह दिया चेयरमैन साहब कह दे। कुरुम की हालात का या खैबर की हालात का या बाजवड़ की हालात का या हमारे KP में जो हालात है, जो दहशतगर्दी उरूज पर है, हर जगह हर वक्त यहाँ पर बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है। लेकिन स्पीकर साहब, आज मैं एक गिला कर रहा हूँ आपकी CM साहब से और आपकी पार्टी से। आपकी पार्टी का यही नारा है कि एक नहीं दो पाकिस्तान। मैं यहां पर आज कहूंगा कि एक खैबर पख्तूनख्वा नहीं, दो खैबर पख्तूनख्वा। वो इसलिए कि जिस तरीके से IDPs जो निकाले गए हैं, बाजावड़ में जरगा हुआ था जब उन लोगों को अपने घरों से बेदखल कराना था, जरगा हुआ था। वहाँ पर मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग मौजूद थे, सियासी लोग, उलमा, PTIs के इस असम्बली के मेंबरान उसमें मौजूद थे। उसके बाद उसको बाहर निकाला गया और ऑपरेशन शुरुआत की गई। दूसरी तरफ खैबर ज़िला की जो मैं बात करूं तो वहां पर भी इस तरह हुआ था। 24 रुकनी कमेटी उसके लिए तश्कील दी गई थी, उसके बाद उसको IDPs कर दिया गया। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं कि एक खैबर पख्तूनख्वा नहीं, दो खैबर पख्तूनख्वा। मेरे कुरुम के साथ ये नाइंसाफी, ये जुल्म, ये बर्बरियत हो चुकी है कि ना कोई जरगा उस वक्त बुलाया गया है, ना किसी के साथ बात हुई है। बात इस तरह हुई है कि बंदों को बुलाया गया, आपकी DC आपके इस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नीचे काम कर रहा है। वो अपने घरों तक पहुंचे नहीं थे। पिछले तकरीर में मैंने यही बात की थी, अपने घरों तक पहुंचे ही नहीं थे कि हमारे लोगों को वहां से बेदखल कराया गया। 22 गांवों को खाली कराया गया था। अब मेरे कुरुम के 144 गांवों को खाली कराया गया है। सबसे ज्यादा जो हमारे सूबे में IDPs जो है मर्ज अजला में खुसूसन सिर्फ और सिर्फ कुरुम की सबसे ज्यादा है और तवज्जो दी जा रही है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ खैबर ज़िला को। CM साहब जो था हमारे KP का, जब वो कबायली अजला से उसका इंतखाब हो गया था तो सबसे पहले हमने खुशी मनाई थी। आपकी ट्रेजरी बैंक से हमने ज्यादा खुशी मनाई थी। इस फ्लोर से मैंने सबसे पहले उसको मुबारकबाद दी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ उसका कल जो जरगा हुआ था वो भी सिर्फ और सिर्फ खैबर तक महदूद थी। मेरे कुरुम के 60,000 खानदान जो है वो IDPs है। अभी तक उनके पास मैं नहीं गया हूं बजाते खुद। आप सारे यही कहेंगे कि क्यों। मैं इसलिए नहीं गया हूं कि वहां पर जो बड़े बड़े खानदान, सफेदरेश लोग और हमारी बहनें जब हम वहां पर कैंपेन चला रहे थे, वो बड़ी बड़ी घरों में और मतलब अच्छी अच्छी खानदान जो वहां पर रहते थे, आज मैं वहां पर खेमों में कैसे उसको देखूं, ना उसके साथ मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं बजाते खुद। और यहां पर है आपकी हुकूमत, 4 अरब रुपए आपने खैबर के लिए ऐलान किया है। शफीजान ने खुद कहा है, बाजावड़ के लिए 3 अरब का ऐलान किया है, कुरुम के लिए 3 अरब का ऐलान किया है। और यहां पर खैबर इजला के ऊपर, खैबर जिले के ऊपर पैसों की बारिश हो चुकी है। इस पर मैं कभी इतराज नहीं करता। अल्लाह करे कि और भी बारिश बरसाए, मैं खुश होऊंगा, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं, IDPs है। लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे साथ सुतीली माँ का सलूक किया जाए। हमारे कुरुम के जो लोग हैं,
खैबर से ज्यादा आईडीपीज है हमारे कुरम के लोग। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो जरगे होते हैं सिर्फ और सिर्फ खैबर के लिए। यहां पर चेयरमैन साहब एक जरगा बुलाया था कुरम से, जब हालात सारे खराब हो गए थे, सारे लोगों को बाहर निकाला गया था, तो उस वक्त जरगा बुलाया गया कुरम से। तो कुरम से जिस जरगे को बुलाया गया वहां पर खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लोग मौजूद थे। क्या इसमें भी हम सियासत खेलेंगे? क्या इस आईडीपीज के ऊपर भी हम सियासत खेलेंगे? नहीं स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है कि 3 अरब रुपए की शफी जान ने खुद टॉक शो में कहा था। एक तो ये बात है कि वहां पर कहते हैं कि हम ऑपरेशन को नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ से उसके लिए 4 अरब रुपए, 3 अरब रुपए, 3 अरब रुपए बाजौड़ के लिए, कुरम के लिए अलग अलग पहले से उसकी मंजूरी दी जाती है। ये तो हम, जब आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकते, सॉरी मैं इस ऐवान को कह दूंगा जो ट्रेजरी बैंक से है, चलो हम भी आपके साथ हैं, इस्तीफा देते हैं। यह भी सबसे अच्छी ऑप्शन होगी कि हम सारे इस्तीफा दे दें, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। जो रिलीफ हमारे कुरम को दिया जा रहा है वो ना होने के बराबर है। जो कहा जाता है कि 1,18,000 पर पर्सन हम देते रहेंगे, अभी तक किसी को 15,000 मिले हैं, किसी को 20,000 रुपए मिले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसनी हाल नहीं है। सीएम साहब ने हमारे कुरम के मुशारों के साथ, जो आपके पीटीआई के सियासी वर्कर थे और मुल्कान थे, मुशरान थे, वो जो आए थे उसके साथ वादा किया था कि मैं आऊंगा। हम खुश थे, इनके ऊपर हम कभी इतराज नहीं करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब, वो जो सीएम के लिए कहते हैं कि वहां पर मौसम ठीक नहीं है, क्या अभी तक कुरम के लिए मौसम ठीक नहीं होता? खैबर के लिए मौसम ठीक है, चारसदा के लिए ठीक है, स्वाद में आप जलसा करें उसके लिए मौसम ठीक है, अडियाला झील के सामने बैठे अपनी कायद के लिए, अपने मतलब उसको निकालने के लिए, उसकी मुलाकात के लिए बैठते हैं तो वो ठीक है हालात, और हमारे कुरम में जाने के लिए और वहां पर टीम भेजने के लिए हालात ठीक नहीं है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा आपसे मुतालबा है कि सीएम को ये पैगाम भेज दिया जाए कि हमारे कुरम का विजिट कर ले, और जो उनके साथ वादा किया है 3 अरब रुपए का, जब 4 अरब रुपए खैबर के लिए मुख्तस की थी, तकरीबन 8,000 से लेकर 12,000 के खानदान पर मुश्तमिल है। थैंक यू। और हमारे कुरम, 1 मिनट सर, हमारी कुरम तकरीबन 60,000 पर मुश्तमिल है। तो ये बिल्कुल बहुत कम रकम है और उनको सारा कुछ पहुंचा दिया जाए। मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि मैं खुद इसलिए नहीं जाऊंगा, ना जा सकता हूं कि मैं अपने लोगों को दर बदर वहां पर जो खेमों में, वो जो है कसम खुदा की मैं उसको नहीं देख सकता, ना जाऊंगा। लेकिन आप लोगों से मैं यही डिमांड करूंगा, और मैं इस ऐवान से गवर्नर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उसने कम से कम 500 बैग्स जो वहां पर आईडीपीज के लिए बनाए गए थे, यूआईई के सफीर से उसने मुतालबा किया था, उसने दिया है। इसी तरह वहां पर एक बात और मैं आपके जहन में लाना चाहता हूं कि वहां पर हमारी मस्जिदों में ऐलानात होते हैं कि हमारे लिए चंदा इकट्ठा कर लो, हमारे लिए आपसे कोई चीज जो है आपकी मतलब इस्तेमाल करना हो तो हमें दिया जाए। स्पीकर साहब, वो कौन कर रहा है? मेरी इस जो ये वाली बारिश है, इस बारिश से कोई 20-25 साल से इसका नाम सुनते हुए भी हमें नफ़रत होती है। इस पहले तो खुदा हमें
अमन लेकर आए, जो 20-25 साल से मेरे ख़्याल से इधर बैठे हुए सारे जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब को पता है कि ये हालात जब ठीक होंगे, हम महफूज होंगे और हम सियासत भी कर पाएंगे और हम अपने घरों पे भी जा पाएंगे। जो आपने बात की, मैं बज़ात ख़ुद सीएम साहब से ये बात कर चुका हूँ और उनकी इस पे रिप्लाई भी आ चुकी है, बड़ी मक़बूल रिप्लाई है। आपके लोगों से मिल भी चुके हैं। इंशाल्लाह 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट और स्पेशली सीएम साहब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जल्दी में है कि जितना भी उन्हें फैसिलिटेट किया जाए कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी बात पहुंचा दी जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। डॉक्टर अमजद साहब प्लीज़, एमपीए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब भी मैं स्पीच करता हूं तो पहले तो जब मैं